जैसे हमने आपको बताया था नक्षत्र में कि मंगल में अश्विनी नक्षत्र हो तो एकदम सिद्ध योग होता है, ये तो तय। लेकिन गृह प्रवेश में मंगलवार अश्विनी नक्षत्र हो तो उस दिन गृह प्रवेश नहीं होता है। गृह प्रवेश यही बताए कि गृह प्रवेश हो या यात्रा हो या विवाह हो या वाहन खरीद हो तो कुछ चीजें हैं जो वर्जित हैं। तो हम पहले बात करते हैं, गृह प्रवेश अगर सिद्ध योग हो रहे हैं तो उसमें एक चीज ध्यान दीजिए कि मंगलवार अश्विनी नक्षत्र ना दोष होता है। उसके बाद यात्रा में जैसे शनिवार रोहिणी नक्षत्र है तो सिद्ध योग होता है, लेकिन शनिवार हो और रोहिणी नक्षत्र होते हुए भी विशेष यात्रा करनी हो तो उस दिन आप वो यात्रा ना करें, यही अपवाद है। क्योंकि हम यहाँ पे 3 दिनों की बात कर रहे हैं, ज्यादा नहीं, मात्र 3 दिनों की, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार बस। अगर गृह प्रवेश कर रहे हैं, मंगलवार पकड़ा रहा है तो उसमें आप देख लीजिए कि रोहिणी नक्षत्र ना पड़े। आप अगर यात्रा कर रहे हैं और शनिवार की यात्रा है तो उसमें आप देख लें कि रोहिणी नक्षत्र ना हो। तो मंगल में अश्विनी नक्षत्र को देखना है गृह प्रवेश के लिए, और यात्रा के लिए शनिवार अगर यात्रा कर रहे हैं तो उसमें देख लीजिए कि रोहिणी नक्षत्र ना हो। अब हम बात करते हैं विवाह की। विवाह के योग गुरुवार तो अत्यंत शुभ होता है, गुरु पुष योग भी अत्यंत बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, लेकिन यही अपवाद है कि विवाह के लिए गुरु पुष योग में विवाह नहीं होते। यानी गुरुवार के दिन अगर पुष्य नक्षत्र पड़े तो उस दिन विवाह वर्जित है। बस ये चीज ध्यान देना होगा। बाद यही मात्र छोटे से 3 अपवाद है, बाकी ये आसानी से निकाल सकते हैं। आसानी। अब कुछ ऐसे मुहूर्त हैं जो त्याग देना चाहिए, उस दिन आप किसी भी शुभ कृत्य को ना करें। तो तीसरा चीज हम सी कैटेगरी बता रहे हैं। अच्छा, सी। हाँ, 2 कैटेगरी शुभ हो गया जिसमें आप किसी भी चीज को करें, कोई दिक्कत नहीं है। गृह प्रवेश के लिए मंगलवार, यात्रा के लिए शनिवार और विवाह के लिए गुरुवार में बताए गए नक्षत्रों पर ध्यान दीजिए। तो छोटा सा है। अब हम वो चीज बता रहे हैं जिसमें किसी भी शुभ कार्य को नहीं करें, ये कैटेगरी सी है, छोटा सा है। ये क्या है, तीनों का कॉम्बिनेशन है, यानी दिन, तिथि और नक्षत्र। तो बारी बारी से स्टार्ट करते हैं, रविवार से शनिवार। ध्यान से सुनिएगा। दिन में रविवार हो, तिथि में पंचमी तिथि हो और नक्षत्र में हस्त हो, अगर ये संयोग बन रहे हैं तो किसी भी शुभ कार्य को नहीं करें। या तो वो कार्य नहीं होंगे या वो कार्य अगर होंगे तो उसका प्रभाव आपके जीवन पे बहुत ही खराब पड़ेगा, उसका कुछ भी रिएक्शन हो सकता है, साइड इफेक्ट हो सकता है। तो याद रखें, दिन रविवार हो, तिथि पंचमी या नक्षत्र हस्त, अगर ये योग बने तो किसी भी कार्य को ना करें। कोई भी शुभ कार्य है उसको त्याग दें, अगले दिन करें। अब दूसरा दिन, अब देखिए पंचमी तिथि से स्टार्ट हो रहा है तो इसमें भी कंफ्यूजन ना हो, तिथि को एक एक करके बढ़ाएंगे। पंचमी के बाद षष्ठी यानी 6वां तिथि, तो 5 से लेके 11 तक, यानी 5, 6, 7, 8, 9 तक नहीं हो। तो रविवार पंचमी तिथि, सोमवार षष्ठी तिथि, मंगलवार सप्तमी तिथि, बुधवार अष्टमी तिथि, इसी प्रकार शनिवार तक एकादशी तिथि। तो सोमवार की बात करते हैं, तो दिन सोमवार हो, तिथि षष्ठी हो और नक्षत्र मृगशिरा हो, ये तीनों का संयोग बने तो उस दिन किसी भी शुभ कार्य को ना करें। दिन में मंगलवार हो, तिथि सप्तमी हो और नक्षत्र में अश्विनी हो। दिन बुधवार हो, तिथि अष्टमी हो और नक्षत्र अनुराधा हो। दिन गुरुवार हो, तिथि नवमी हो और नक्षत्र पुष्य हो। कहा जाता है कि गुरु पुष्य योग अत्यंत पवित्र योग होता है। इस योग में किसी भी कार्य को करें, लेकिन उस दिन अगर नवमी तिथि हो तो कार्य को मत करें, त्याग दें। दिन शुक्रवार, तिथि दशमी और नक्षत्र में रेवती नक्षत्र, और अंतिम दिन में शनिवार, तिथि में एकादशी तिथि और नक्षत्र में रोहिणी नक्षत्र। तो ये सी कैटेगरी में तीनों का कॉम्बिनेशन है, दिन, तिथि और नक्षत्र। अगर इसका संयोग बने तो उस दिन आप किसी भी कार्य को स्थगित कर दें, मत करें। करने पर
वो तो कार्य सिद्ध नहीं होंगे, बहुत अड़चने आएंगे, या यदा कदा सिद्ध हो भी गए तो उस कार्य के बाद एक आपके जीवन पे उसका दुष्प्रभाव भी मिलेगा, वो भी उठाने के लिए अपने लिए। तो ये 3 कैटेगरी हमें बता दें, ABC, शुभ कार्य करने का और शुभ कार्य नहीं करने का। और ये बहुत ही आसान तरीका आपने बताया है और लोग इसका लाभ उठाएंगे। आपने हमें समय दिया, उसके लिए आभार, धन्यवाद। और एक चीज लेकिन पूछना था बाबा, हाँ। कि ये जो आपने बता दिया, ये सारा चीज बता दिया कि बहुत विशेष में ये सब चीज हो तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर मान लिया जाए कि उसको बहुत जरूरी है करना, तब क्या करेंगे? कभी कभी होता है कि दिन समय की कमी हो जाती है, किसी को जाना रहता है, किसी को आना रहता है, तो कुछ इस तरह से। हाँ, हम उसके लिए आपको इसके बाद का जो वीडियो बनाएंगे वो विशेषतः यात्रा के लिए होता है। नहीं, यात्रा नहीं, और भी शुभ कार्य, गृह प्रवेश है, शादी नहीं, है, नहीं, इमरजेंसी है, गृह प्रवेश हो, दुकान की ओपनिंग है, या विवाह हो या ओपनिंग हो, उसके लिए एक विशेष संयोग का देखना आवश्यक होता है। लेकिन इन सब चीज़ों से हम लोग सर्वाधिक चीज करते हैं, वो है यात्रा। यात्रा जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, उसके लिए भी हम आपको बताएंगे। और आपको यात्रा करना ही मजबूरी है तो उसके लिए भी हम बताएंगे कि दोष अगर हो तो उस दोष के निवारण के लिए क्या करें तुरंत। तो अगले वीडियो में हम इसके बारे में आपको बताएंगे। चलिए बाबा, आपने बहुत ही जानकारी दी। इसके पहले आपने काल सर्प दोष के बारे में बताया था, बारीकी से बताया था, और वही लोग देख रहे हैं, सराह रहे हैं। आपने समय दिया, उसके लिए आपका आभार, धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बड़ा ही आसान तरीका शुभ मुहूर्त निकालने का, बड़ा ही आसान तरीका शुभ मुहूर्त पर कार्य करने का, और बड़ा ही आसान तरीका शुभ मुहूर्त हो और नक्षत्र अगर ठीक ना हो या फिर विशेष कोई नक्षत्र हो तो उस पर काम नहीं करने का। किस नक्षत्र में, किस शुभ मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त रहते हुए भी किस नक्षत्र में काम करना चाहिए और काम शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, उसके बारे में इस वीडियो में बताने की पूरी कोशिश की गई है। अब उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया ताकि ज़्यादा लोग जान सके इसे कि कैसे बिना किसी की मदद के मुहूर्त को निकाला जा सकता है। फिर मिलेंगे किसी और अपने साथ। इनसे नमस्कार, जय भारत, जय बिहार, जय। हाँ, नीचे अगर आप बाबा से मिलना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लोकेशन दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर जहां हम बैठते हैं बाबा वहां आकर के आप मिल सकते हैं। आप वास्तु रिलेटेड जानकारी जाना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी जानना चाहते हैं, या फिर किसी और तरह की परेशानी से मुक्त होना चाहते हैं तो आपको मिलेगा। और वीडियो भी बहुत तरह का बना हुआ है, आप चैनल पर देखेंगे तो आपको मिलेगा। फिर मिलेंगे किसी और अपने साथ। जय भारत, जय बिहार, जय।